वेलकम टू एग्जाम्स विद एमएस यूट्यूब चैनल। फिजिक्स क्लास 12th हाफ ईयरली एग्जाम का बिल्कुल लेटेस्ट मॉडल पेपर लाए हैं केपीएस कोड का 2023-24 का। ये मॉडल पेपर आपके हाफ ईयरली प्री बोर्ड और बोर्ड के एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इसी के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करो क्योंकि सभी प्रश्न यहाँ पर इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। यूपी बोर्ड का ये पेपर है क्लास 12th फिजिक्स का, लेकिन बाकी सभी स्टेट बोर्ड जैसे एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, झारखंड बोर्ड, उत्तराखंड बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, हरियाणा बोर्ड सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये वीडियो आप कौन से शहर कौन से गांव से देख रहे हो कमेंट करके जरूर बताना। तो फिजिक्स का सबसे पहले यहां पर लिखा है सभी प्रश्न अनिवार्य। खंड का में कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न दिए हुए हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक पूछा गया, तो कमेंट करके बताओ क्या होगा। न्यूटन कूलाम होगा या कूलाम प्रति न्यूटन या न्यूटन प्रति कूलाम या जूल प्रति न्यूटन। यहां पर एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान क्या होता है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान कितना होता है। 2 इंटू 10⁻18 जूल या -1.6 इंटू 10⁻19 जूल या फिर 9.1 इंटू 10⁻31 जूल या 1.6 इंटू 10⁻31 जूल। कितना होता है एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान, आपको कमेंट करके बताना। बिल्कुल कॉमन से एक क्वेश्चन है, कठिन नहीं है, तो आपको कमेंट में जरूर बताना है। 100 माइक्रोफैरेड धारिता वाले संधारित्र को 10 वोल्ट तक आवेशित करने पर उसमें संचित ऊर्जा कितनी होगी। फॉर्मूला लगाएंगे। ऑप्शन ए 5 इंटू 10⁻³ जूल, 0.5 इंटू 10⁻³ जूल। थर्ड ऑप्शन है 0.5 जूल या फिर 5 जूल। चैनल को सब्सक्राइब कर लो। यहाँ पर हम सभी मॉडल पेपर लाते हैं, पेपर यहाँ पर दिखा रहे हैं। इसका सॉल्यूशन भी नेक्स्ट वीडियो में आने वाला है। अगर आप ज्यादा से ज्यादा कमेंट में बताते हैं कि आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए तो मैं तुरंत सॉल्यूशन इसका प्रोवाइड कराऊंगा। अभी ये सॉल्व नहीं किया है, बस यहाँ पर हम आपको मॉडल पेपर दिखा रहे हैं केपीएस कोड का क्लास 12 फिजिक्स का, ताकि आपको पता लगे कि किस तरह के प्रश्न आते हैं। वैद्युत विभव की विमा क्या होगी। ml2t-3a-1। बी ऑप्शन है ml2t-3a-1 या mlt-3a-1 या फिर m-1lt-2a-1। वैद्युत विभव की विमा क्या होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किरचॉफ का धारा नियम किसके संरक्षण पर आधारित है। तो ये आवेश के संरक्षण पर होता है। और विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है ये आपको बताना है। ओम मीटर या ओम मीटर इनवर्स या ओम मीटर इनवर्स या फिर ओम इनवर्स मीटर। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। यहां पर आपको सभी मॉडल पेपर्स मिलने वाले हैं। अब एक एक नंबर के जो प्रश्न है आपके प्री बोर्ड और बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है। वहां पर वैद्युत परिपथ संबंधी किरचॉफ का प्रथम नियम लिखिए। वही धारा का नियम, धारा के योग और योग का जो नियम कहलाता है, ठीक है। इसके बाद वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा पूछ ली गई एक नंबर में। धारिता की परिभाषा, विशिष्ट चालकता की परिभाषा, समविभव पृष्ठ क्या होता है, निर्वात की वैद्युतशीलता, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक। तो 5 नंबर के ये बेसिक प्रश्न। देखो बोर्ड की तैयारी के लिए भी ये सभी प्रश्न आपको आने चाहिए। छोटे प्रश्न तो आने ही चाहिए, और सिलेक्टेड जो बड़े डेरिवेशन है 5 नंबर के या बड़ा न्यूमेरिकल है वो आपको सिलेक्टेड तैयार करो। जो इंपॉर्टेंट है 10 से 15 क्वेश्चन लॉन्ग तैयार करो जो सिलेक्टेड हैं, जो आते रहें। और ये जो छोटे प्रश्न है 1 नंबर वाले 2 नंबर वाले, ये सभी आपके तैयार होने चाहिए, आपके प्री बोर्ड हो, बोर्ड हो या फिर हाफ ईयरली हो। अब जैसे द्विध्रुव की परिभाषा आनी ही चाहिए, 2 नंबर में पूछ लिया गया। एक तार 1 मिनट में 30 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो तार में धारा का मान, ठीक है, I बराबर Q/T से निकालेंगे। इसके बाद 8 कूलाम ऋणावेश में विद्यमान इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। संधारित्र की परिभाषा पूछी गई है 2 नंबर में। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास खंड घाय आता है, 3-3 नंबर के प्रश्न। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। छोटा सा यहाँ पर डेरिवेशन पूछा गया है। समांतर प्लेट संधारित्र के लिए धारिता का व्यंजक। किरचॉफ के नियम प्रथम और द्वितीय नियम लिखेंगे। इसके बाद फिर से न्यूमेरिकल 3.4 इंटू 10⁻7 कूलाम के आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में 1.7 इंटू 10⁻5 जूल कार्य करना पड़ता है। उस बिंदु पर वैद्युत विभव क्या होगा। इसके बाद गॉस की प्रमेय पूछ ली गई है। गॉस की प्रमेय आनी चाहिए, कूलाम का नियम आना चाहिए, ठीक है। 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r²। ओम का नियम क्लास 10 तक में आपको पता होगा। विलगित गोलीय चालक की धारिता के सूत्र की स्थापना कीजिए। इसके बाद न्यूमेरिकल 60 वाट 220 वोल्ट तथा 100 वाट 220 वोल्ट के 2 बल्ब श्रेणी क्रम में जोड़कर 220 वोल्ट के मेंस से संबंधित कर दिए गए हैं।
उनमें प्रवाहित होने वाली धारा की गणना कीजिए। इसके बाद धारा घनत्व की परिभाषा और मात्रक 3 नंबर में। हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर प्रति सेकंड 6 × 10⁻15 चक्कर लगाता है। वृत्तीय पथ में धारा का मान क्या होगा? वृत्तीय पथ में धारा का मान क्या होगा? और यहाँ पर छठा प्रश्न है, अच्छी स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डेरिवेशन करना है। अथवा नहीं आता तो 40 माइक्रोकूलाम के दो आवेश परस्पर 0.4 मीटर की दूरी पर स्थित है। इनके मध्य बिंदु पर विभव की गणना कीजिए। माध्यम का परावैद्युतांक 2 है। प्रश्न नंबर 7, 220 वोल्ट और 500 वाट के दो बल्ब 110 वोल्ट की लाइन से श्रेणी क्रम में लगाए जाते हैं। प्रत्येक बल्ब में कितनी शक्ति व्यय होगी? 5 नंबर का न्यूमेरिकल है। नहीं आता तो आप ये कर सकते हैं, किसी सेल के टर्मिनल विभवांतर विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध में संबंध स्थापित कीजिए। 8वां प्रश्न है, दो संधारित्रों की तुल्य धारिता समांतर क्रम में 24 माइक्रोफैरेड तथा श्रेणी क्रम में 6 माइक्रोफैरेड है। उनकी अलग अलग धारिताएं क्या होगी? फिर से पढ़ लेते हैं प्रश्न। दो संधारित्र हैं, उनकी तुल्य धारिता समांतर क्रम में 40 माइक्रोफैरेड और श्रेणी क्रम में 6 माइक्रोफैरेड है, तो उनकी अलग अलग धारिताएं हमें पता करनी है। ठीक है, नहीं आता तो ये अथवा में प्रश्न है, गॉस के प्रमेय का प्रयोग करके अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। इसके बाद यहां पर एक परिपथ दिया है, निम्न परिपथ में वैद्युत धाराओं I1 और I2 की गणना करनी है। I1 और I2 की गणना यहां पर करनी है। नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट है अगर ये वाला धारा परिपथ वाला प्रश्न नहीं आता, आपको नहीं समझ में आ रहा, तो अथवा में एक प्रश्न दिया है। अथवा में कौन सा प्रश्न है कि व्हीट स्टोन सेतु के संतुलन की अवस्था में उसकी भुजाओं के प्रतिरोध में संबंध डेरिवेशन होता है छोटा सा व्हीट स्टोन ब्रिज का, वो आपको करना है। तो ये सिंपल सा पेपर है, हाफ ईयरली का है, लेकिन प्री बोर्ड और बोर्ड के लिए रास्ता आपको दिखाएगा कि किस तरह से प्रश्न आते हैं। प्री बोर्ड में आपको बिल्कुल बोर्ड जैसा ही पेपर मिलना चाहिए, आपकी तैयारी उसी प्रकार होनी चाहिए। मैं यही कहूंगा कि 1-1 नंबर, 2-2 नंबर और 3-3 नंबर वाले सभी प्रश्न आपको, सभी परिभाषाएं, सभी बेसिक सूत्र लिखने आने चाहिए। परिभाषा लिख दी, सूत्र लिख दिया, परिभाषा लिख दी, फॉर्मूला लिख दिया। डेरिवेशन में है, डेरिवेशन जो आते हैं वो करने हैं, नहीं आते तो उनकी थ्योरी लिखेंगे, सूत्र लिखेंगे और वैल्यू रख के छोड़ देंगे। और जो लंबे प्रश्न होते हैं, लॉन्ग आंसर, लंबे न्यूमेरिकल हैं, 5 नंबर के लंबे डेरिवेशन है, तो वो सेलेक्टेड तैयार कर लो, 4 से 5 अच्छे, हर चैप्टर का एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको लगता हो, अपने टीचर से मदद लीजिए, उनकी सहायता से आप सेलेक्टेड 5 से 10 प्रश्न लॉन्ग तैयार करें, उन्हीं में मिल जाएंगे। इस तरह के छोटे प्रश्न आपको सब तैयार हो जाने चाहिए, 1 नंबर वाले, 2 नंबर वाले, 3 नंबर वाले, हर चैप्टर में ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं, इनके नोट्स ज़रूर बनाएं। बाकी यहाँ पर मैं आपको बताता रहूँगा, नए नए मॉडल पेपर लाता रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह से देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना। इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल पर मिलेगा, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू एंड मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।